नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लेकर प्रस्तुत हैं आपके सामने राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, अनुसूचित जाति व जनजाति, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको बने रहना अपने साथ में इसी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। मैं आपके नोट्स क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास साथ साथ में जैसे टाइम मिलता है वैसे डालते जा रहा हूँ। आप प्रयास करें कि आप रोजीना देखने का अभ्यास करें, क्योंकि एग्जाम लगभग आते जा रहे हैं। तो आप मेहनत करते रहें, अपने पथ पर चलते रहें, संघर्ष करते रहें, आपको एक दिन बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। चलते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ओर, आपका बिना टाइम वेस्ट किए। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? ठीक है, भील, खटीक, मीणा, डामोर। कौन सी नहीं है दोस्तों? डामोर। कौन सी नहीं है? डामोर नहीं है। डामोर मैंने लिखा था मूल रूप से कहाँ की है डामोर? गुजरात की है। कहाँ की है? गुजरात की है। ठीक है, ये खटीक जाति है, 80 वर्ग है जो अपने राजस्थान में ही है। ठीक है, भील है, मीणा है, डामोर नहीं है। ठीक है, छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजातियों के प्रमुख मेले हैं? छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की किन जनजाति के प्रमुख मेले हैं? नोट्स वाली क्लास मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाल दी है, आप वहां जाके देख सकते हो। एक एक फैक्ट अपनी नोट्स वाली क्लास में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? डामोर, कथोड़ी, सांसी या कंजर। तो किससे संबंधित है ये? डामोर जाति से। कौन सी जाति से? डामोर जाति से संबंधित है। डामोर जाति मूल रूप से कहाँ निवास करती है? मूल रूप से गुजरात की है, लेकिन अपने राजस्थान में डामोर जाति डूंगरपुर। कहाँ पर? डूंगरपुर में। ठीक है, राजस्थान के नक्शे में पहरावना व तन्ना विवाह प्रचलित है। सहरिया जनजाति में, कंजर जनजाति में, भील जनजाति में या ग्रासिया जनजाति में? तो ये विवाह प्रथा प्रचलित है अपनी ग्रासिया जनजाति में। कौन सी जनजाति में? ग्रासिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोरबंदिया, पहरावना और तान्ना या तन्ना एक ही बात है नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? वापस क्वेश्चन पूछा हुआ है, सहरिया, भील, ग्रासिया, कंजर जाति में। तो कौन सी जनजाति में दोस्तों? ग्रासिया जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तान्ना या मोरबंदिया विवाह निम्नलिखित में से किस जनजाति में? वापस आ गया, कौन सी जनजाति में? ग्रासिया में। देखो एक ही क्वेश्चन वापस एक बार आ गया तो वो बन जाता है, तो वापस बनते ही जाते हैं। कन्नड़ टोट के अनुसार मीणाओं का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? कालीकोट पर्वतमाला। ठीक है, अजमेर से लेकर मैंने कहा आगरा से अजमेर तो एक दिन नहीं अजमेर से आगरा तक, अजमेर से आगरा तक। ठीक है, कालीकोट पहाड़ी का नॉर्मल ध्यान रखना। भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाई जाने वाली लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? भीलों की देवी देवों को कौन सी है? बराड़ी देवी, कोड़िया माता, कंसारी माता या ची माता? कौन सी माता है? बराड़ी माता। भीलों की दीवार पर उसका चित्र बनाते हैं। ठीक है, बाकी कोड़िया माता अपने ग्रासिया की देवी है, और कंसारी माता कथोड़ी की, और ची माता जो ढलानी क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उसको ची माता बोलते हैं, और समतल क्षेत्र में जो आदिवासी कृषि करते हैं, स्थानांतरित कृषि, उसको क्या बोलते हैं? ऑनलाइन वाले टाइप करो। कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? कथोड़ी जनजाति चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में या उदयपुर में? तो ये कथोड़ी जनजाति पाई जाती है अपने उदयपुर में। कहाँ पाई जाती है? उदयपुर की जाडोल और कोटड़ा तहसील में। कहाँ पाई जाती है? जाडोल व कोटड़ा में। ठीक है, सलूंबर में भी पाई जाती है थोड़ी बहुत, बाकी उदयपुर में ध्यान रखना जिला मुख्यतः कथोड़ी जनजाति का निवास कहाँ पर है? उदयपुर में। कथोड़ी जाति। ग्रासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? ये आ गया वापस। मोरबंदिया रीति रिवाज ग्रासिया जनजाति में किससे जुड़ा हुआ है?
विवाह से, जन्म से, मरण से, उत्सव से। तो ध्यान रखना आपको ग्रास्य जनजाति के सारे विवाह अच्छे से याद रखने हैं। मैंने नोट्स वाली क्लास में सारे विवाह डाल रखे हैं। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला पड़ता है? तो सीताबाड़ी, पहले तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है सीताबाड़ी? बारा में। बाड़ी में नहीं, यहाँ संबंध स्थापित करवा रखा है। बाड़ी कहाँ पर है? बाड़ी बारा में है, ठीक है। सीताबाड़ी केलवाड़ा बारा में मेला पड़ता है। जबकि सीता माता कहाँ पर है? ऑनलाइन वाले टाइप करो एक बार, ठीक है। ग्रासिया, भीलों, कंजरिया, सहरियों, तो ये सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का है। कौन सी जनजाति का? सहरिया जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे, गैलरी, स्पेशल शब्द देखो, ठीक है। आजकल का अपडेट वर्ड गैलरी। बरामदे, गैलरी को क्या कहा जाता है? तो डालिया या डलिया, पाल, फाल या डागड़ा, क्या कहा जाता है दोस्तों? डालिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डालिया। बाण में डाले होता है, छाया ऊपर डाले बोला, ठीक है। पाल होता है जो मतलब भीलों के जो गांव, बड़े गांव का समूह को पाल बोलते हैं, छोटे गांव के समूह को फला बोलते हैं, ठीक है। और डागड़ा जो छतरनुमा बनाए रखे बाग, उसको डागड़ा बोलते हैं। ग्रासिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? सारी जनजातियों के मुखिया बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, ठीक है। ग्रासिया जनजाति का मुखिया सैलोट, पटेल, गमेती या पालवी, तो क्या कहलाता है? ग्रासिया जनजाति का सैलोट कहलाता है, ध्यान रखना। जबकि सहरिया का क्या कहलाता है? कोतवाल कहलाता है। क्या कहलाता है? कोतवाल। और पटेल कौन सी जाति में? मीणा जाति में पटेल। और गमेती भी कौन सी जाति में? भील जाति में। और पालवी भी भील जाति में। ये छोटे गांवों का मुखिया होता है, और गमेती बड़ी पंचायत या बड़े गांव के समूह का मुखिया होता है, उसको गमेती बोलते हैं। सारा का सारा महत्वपूर्ण है, आपको यहीं से याद कर लेना है। डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? डामोर, देखो आपको छांटना है इसमें से, ठीक है। कौन से जिलों में डामोर नहीं पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। उदयपुर, जोधपुर में देखो नहीं पाई जाती है, नागौर में नहीं पाई जाती है, भीलवाड़ा में नहीं, बांसवाड़ा में पाई जाती है, लेकिन बीकानेर में नहीं पाई जाती है। डूंगरपुर में बिल्कुल पाई जाती है, जोधपुर में नहीं पाई जाती है, बीकानेर में। तो कौन सा सही हो जाएगा अपने? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में डामोर जनजाति पाई जाती है, यानी इनकी आबादी सर्वाधिक डूंगरपुर क्षेत्र में है। गिरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ग्रासियों की मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, गोलू मामो जवारा में कूदे, ठीक है। तो चरी नृत्य अपने को पता है कौन सी का? गुर्जर जाति का। वालर नृत्य, घूमर नृत्य तो राजस्थान का राज्य नृत्य ही है। चक्री नृत्य कंजर जाति का। कौन सी जाति का? कंजर जाति का। तो कौन सा रह गया अपने? ग्वालियर। ध्यान रखना, चारों ऑप्शन पढ़ के ऑप्शन काट के उत्तर देना सीखना आपको। डायरेक्ट उत्तर पर जाओगे तो गलत होने की संभावना बनती है आते हुए भी। राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1955 में, 1982 में, 1978 में या 1975 में? तो कब की गई दोस्तों? 1975 में, ठीक है। और इसके बाद में एक राज्य संघ की स्थापना भी की गई उदयपुर में। किसकी स्थापना की गई? राजस्व संघ, हमने नोट्स में पढ़ा था, ठीक है। राजस्व संघ की कब हुई थी? 1976 में। कब हुई थी? 1976 में, ठीक है। सहरिया विकास कार्यक्रम में लागू किया गया था, कहाँ लागू किया गया था सहरिया? शाहबाद, किशनगंज में, सिरोही, उदयपुर में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, झाडोल, कोटड़ा में। तो कहाँ लागू किया गया सहरिया विकास कार्यक्रम? शाहबाद और किशनगंज पंचायत समिति या तहसील के नाम से जानी जाती है, यहाँ पर सहरिया विकास कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है। सिरोही, उदयपुर, सिरोही में कौन सी जनजाति निवास करती है सर्वाधिक? ग्रासिया जनजाति। कौन सा क्षेत्र? ग्रासियों का मुख्य क्षेत्र भाकर आबू रोड में निवास करती है। डूंगरपुर में कौन सी? डामोर। झाडोल, कोटड़ा में कौन सी? कथोड़ी जाति। कौन सी जाति? कथोड़ा। मैंने आपको हथौड़ा से संबंध कराया, ठीक है।
कथोड़ा रोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। कथोड़ा रोड़ा सभी ठीक है। कथोड़ी ऐसे संबंध स्थापित होता है भाई, याद करना हो तो ना दिमाग चारों तरफ घूम के कंफ्यूज हो जाते हैं। डामो और भील जनजाति के लोग अधिकांशतः राजस्थान के किस जिले में निवास करते हैं? देखो आ गया तो डूंगरपुर की कौन सी पंचायत समितियां? जाडौल और नहीं डामोर कथोड़ी नहीं है, डामोर है, कथोड़ी आ रही है, ठीक है। तो ये डामोर जाति कहाँ निवास करती है अपनी? डूंगरपुर में। कहाँ निवास करती है? डूंगरपुर में निवास करती है। डामोर भील है, डामोर भी एक जाति है जो सर्वाधिक डूंगरपुर जिले में निवास करती है। ताराबांध की ओर राजस्थान की किन स्त्रियों का लोकप्रिय आभूषण है? ताराबांध, ज्वार बांध, केरी बांध, ये सब किसका है? ऑप्शन के हिसाब से देखो, राजपूत, गुर्जर, आदिवासी या जाट। तो ये ताराबांध की जितने भी बांध की ओढ़नियां आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है। कटारी बांध यह भी इनमें आता है। कटारी बांध, केरी बांध गले का आभूषण नहीं, एक प्रकार का वस्त्र है, एक देसी खेल, एक वाद्य यंत्र। ये एक प्रकार का वस्त्र है, कटारी बांध की ओढ़नी। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। अपने नोट्स में एक एक चीज में सारे के सारे पॉइंट दिए गए हैं। पुरुषों द्वारा, विधवाओं द्वारा, अविवाहित युवतियों द्वारा या विवाहित स्त्रियों द्वारा। तो अविवाहित युवतियों द्वारा एक पावली बांध की ओढ़नी होती है जो अधिकतर मीणा जनजातियों में अविवाहित छोटी बल्ली का ही ओढ़ती है, उसको क्या बोलते हैं? कटकी। क्या बोलते हैं? ऊपर नीचे कैसे हो गया? 3 2 4 कोई नहीं है, अपने को आंसर सही है हो जाता है, टाइपिंग में नहीं कर देते। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक फर्स्ट नंबर पर कौन है? सबसे भील, मीणा, ग्रासिया या भील मीणा। तो कौन है दोस्तों? सबसे ज्यादा मीणा निवास करते हैं, उसके बाद में भील, उसके बाद में ग्रासिया। 3 तो आपको कंटिन्यू ध्यान रखनी। राजस्थान में जनजातियों की संख्या की दृष्टि से देखो, दूसरे नंबर पर कौन है? ग्रासिया, सहरिया, भील या कंजर। तो कौन है दूसरे नंबर पर? भील जनजाति। और इनकी लगभग संख्या कितनी है? 41 लाख। पहले वाला मार्क ही नहीं हुआ सर, आंसर मार्क नहीं हुआ पहले वाला। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगी। मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? मीणा जनजाति को किनका अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का। और वो मत्स्य अवतार की कहानी है जो अपनी मत्स्य पुराण में मिलती है। और कौन है इनसे संबंधित? मीणा जनजाति। कौन सी जनजाति? मीणा जनजाति। मत्स्य पुराण में इस जनजाति का उल्लेख मिलता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मत्स्य या मछली। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? भील, मीणा, ग्रासिया या सहरिया। तो ये मोरनी मोड़ना किससे संबंधित है? मीणा जनजाति में, क्योंकि ये मोर को जो मतलब पवित्र रूप में मानते हैं, इसलिए मोरनी मोड़ना जनजाति का संबंध मीणा से है। किससे है? मीणा से। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? कच्छाबू नहीं, ये तो महिलाओं का घाघरा होता है। पगड़ी, पगड़ी नॉर्मल होती है। पात्या, अपने को भील पुरुषों का पूछ रहा है, किनका पूछ रहा है? पात्या, इसको पोत्या भी बोलते हैं, पात्या या पोत्या। पितोचा, तो कौन सा आंसर सही रहेगा भीलों के हिसाब से? पात्या या पोत्या, ठीक है। जो कि भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर पहनते हैं, पोत्या बोलते हैं उसको। भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा है, ये भी वापस वही बात है। पुरुषों का एक प्रकार का आभूषण, एक प्रकार का सिर का वस्त्र, एक प्रकार का बालों का वस्त्र, ओढ़ने वाला मोटा लबादा नहीं, एक प्रकार का बालों का ढकने का वस्त्र नहीं है और आभूषण भी नहीं है। ये एक प्रकार के सिर का वस्त्र है, एक पगड़ी के रूप में काम करता है। क्या? फेटा, ठीक है। आदिवासी की सफेद कलर की पगड़ी होती है वो फेटा होती है। भील जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है? नवयुवक लड़का, बालक,
पुरुष या महिलाएं? कच्चा को कौन बांधती है? महिलाएं बांधती है। ओ का जाओ तो पुरुष भी डांस कर, शादी ब्याह डांस करवा। आपने राजस्थान में डांस को बड़ा ही शौक है, हम ध्यान है, ठीक है, कहीं भी पहन नाच लेना। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है वो क्या है? खट की तो हमने पढ़ लिया। मीणा जनजाति की जो अविवाहित लड़कियां होती हैं, कच्छा कू तो घर होता है अपने भीलों का, और जामा अलग ही होता है, ऊपर से नीचे तक पहनने का होता है। तो कौन सा होगा? कच्छा कू होता है, जो इन भील जनजाति का महिलाओं का घाघरा होता है। खोइतू वस्त्र किससे संबंधित है? मीणा जनजाति से, भील जनजाति से, ग्रासिया जनजाति से, सहरिया जनजाति से। तो खोइतू किससे संबंधित है? ग्रासिया जनजाति से, ठीक है। क्या है खोइतू? एक मतलब इनकी लंगोटी होती है ग्रासिया जनजाति में, उसको खोइतू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खोइतू। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या बोलते हैं? वापस आगे देखो, खोइतू बोलते हैं। ये इसका नहीं है, इसका ही भील जनजाति का है खोइतू वस्त्र, राशियों का नहीं है। खोइतू भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा। तो हो गया अपने। खोइतू वस्त्र संबंधित है भील जनजाति से। किससे संबंधित है? भील जनजाति से। इस क्लास का भी वापस रिवीजन नहीं बना, इसलिए अभी दिमाग में नहीं घुसी, ठीक है। किससे संबंधित है? भील जनजाति से खोइतू वस्त्र, ठीक है। फिर आता है अपने भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या बोलते हैं? खोइतू, जामा, पोत्या या कच्चाबू। तो क्या होता है? भील जनजाति जो कमर पर बांधते हैं उसको खोइतू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खोइतू। भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी को चित्र को क्या बोलते हैं? वापस अपने क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्या बोलते हैं इसको? बराड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बराड़ी, बराड़ी। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या? तलाक, पुत्र जन्म, विवाह, त्योहार। तो भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तलाक है। यानी भील पुरुषों में ये अधिकतर आदिवासियों में चलता है, नॉर्मली मीणाओं में सभी में चलता है, ठीक है। वो अपने अंगोछी का एक पल्लू फाड़ के मतलब संबंध विच्छेद कर देते हैं, उसको छेड़ा फाड़ना बोलते हैं। ये तलाक का सूचक होता है, तलाक हो जाता है दोनों पति पत्नियों का। भीलों की भाषा में ढेपाड़ा क्या है? कुर्ता, तंग धोती, अंगरखी या सापा। तो ढेपाड़ा भीलों की एक तंग धोती है। ढेपाड़ा क्या? भीलों की तंग धोती, ठीक है। भीलों से संबंधित ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनकी वेशभूषा से संबंधित। भाईरे भाईरे किस जनजाति का रणघोष है? ये भाईरे भाईरे अपने भील जनजाति का रणघोष है। कौन सी जनजाति का? जब भी मतलब इनकी युद्ध वगैरह लड़ाई होती है तो एक विशेष रणघोष लगाते हैं सारे एक साथ में, फायर 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 करो, फायर करो। भोमट है मिट्टी का एक प्रकार ना, भीलों का सरदार नहीं, भीलों में जागृति लाने के लिए संगठन नहीं। मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र, उसको क्या बोलते हैं? भोमट बोलते हैं। एक क्षेत्र है रावली का, ठीक है। अब उधर उदयपुर से लेकर उधर बांसवाड़ा के बीच की जो है पहाड़ियां, उसको बोलते हैं भोमट। जहाँ से अपने भील जनजाति आदिवासी निवास करते हैं उसको भोमट के नाम से जाना जाता है। हाँ। पाल किसे कहते हैं? जनजातियों द्वारा की जाने वाली खेती, शहरियों की बस्ती, मीणाओं की बस्ती, भीलों की बस्ती। तो ये पाल होती है, भीलों की बस्ती होती है। ये भीलों की जो उनके बस्तियों का समूह है, बड़े गांव को क्या बोलते हैं? पाल बोलते हैं। इसलिए इनके मुखिया को भी क्या बोलते हैं? पालवी। और बड़े गांवों के मुखिया को गमेती।
कू क्या है? कू ग्रासीय जनजाति का हथियार, मीणा जनजाति का पर्व, भील जनजाति का घर या डामोर जनजाति के वस्त्र। तो ये कू है जो भील जनजाति के घर है। कू या टापरा क्या बोलते हैं इनके घरों को? कू या टापरा बोलते हैं। हाँ, भील जनजाति में पेय पदार्थ है तो किस वृक्ष का पौधा अधिक काम में लिया जाता है? खेजड़ी नहीं, अंगूर नहीं, आम नहीं, महुआ नहीं। तो क्या होगा? महुआ। बड़ा ध्यान से मतलब अंगूर में भी शराब बनाने का काम में लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये महुआ का वृक्ष होता है, इससे बनाते हैं शराब, ठीक है। और उस शराब को क्या बोलते हैं? मावड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मावड़ी, जिसको बड़े चाव से पीते हैं, ठीक है। खेर के वृक्ष का क्या था इसमें? कत्था। खेर के वृक्ष से कत्था निकलता है। दमयंती निम्नलिखित में से किन जनजाति के लोगों का नेता? देखो वापस क्वेश्चन पूछा हुआ। दमयंती भील का, मीणाओं का, गुर्जर का या ग्रासिया का? तो किसका होता है दमयंती? भीलों का मुखिया क्या कहलाता है? दमयंती कहलाता है। बहुत ही सारे के सारे बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहीं से वापस क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। इन क्वेश्चनों से तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, कम से कम आ जाए तो। भीलों के गांव के मुखिया क्या कहलाते हैं? गमयती। बहुत ही महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है। गमयती ऑप्शन में नहीं हो तो आपको ध्यान रखना है क्या? पालवी, ठीक है। ग्रासीय जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? कोतवाल। यहाँ एक बार और सारे देख लो आप, ठीक है। कोतवाल तो किनके मुखिया को बोलते हैं? ग्रासीय नहीं, किनके बोलते हैं? सहरिया के मुखिया को क्या बोलते हैं? कोतवाल बोलते हैं। दमयंती भीलों के मुखिया को भीलों के मुखिया को किनको बोलते हैं? भीलों के। और मीणा के मुखिया को क्या बोलते हैं? पटेल। क्या बोलते हैं? पटेल बोलते हैं। और सेलोत या सैलोत ग्रासियों का होता है। किनका होता है? ग्रासियों का मुखिया होता है। ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। गोर क्या होता है? कुछ नहीं। पटेल कंजर जाति का मुखिया भी होता है। हाँ, कंजर जाति का मुखिया को भी पटेल बोलते हैं। हारी बावरी करसी किस जनजाति का है? हारी बावरी करसी भील जनजाति का, मीणा जनजाति का, गुर्जर जनजाति का, ग्रासीय जनजाति का? ये हारी बावरी करसी एक सामूहिक करसी है। कौन सी करसी है? सामूहिक करसी है जो ग्रासियों द्वारा की जाती है। किनके द्वारा की जाती है? ग्रासियों के द्वारा हारी बावरी सामूहिक रूप से करसी करते हैं। आरे मिलर बावरा करसी कर हारी बावरी करसी, ठीक है। कौन सा विवाह ग्रासीय जनजाति में प्रचलित नहीं है? लेसा लाली मोरिया, ठीक है। तो ताड़ना बिल्कुल है। देखो क्वेश्चन वापस पहले क्वेश्चन में था, अब ऑप्शन में आ गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है। मोरबंदिया, पैरावना और लाली मोरिया। ये लाली मोरिया तो आदिवासियों की एक विवाह से संबंधित ही रस्म है, जिसमें दूल्हे को खाट पे बैठकर नचाया जाता है, मोरिया के जैसे, ठीक है। बांध के मोरिया बना के उसको नचाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लीला मोरिया। क्या बोलते हैं? लीला मोरिया। ये भी विवाह की है, ध्यान रखना। ताड़ना मोरबंदिया विवाह निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये वापस आ गया भाई। कौन सी जनजाति में? ग्रासीय जनजाति में प्रचलित है। राजस्थान में उंदरिया पंथ निम्नलिखित में से किसमें प्रचलित है? उंदरिया। भीलों में, ग्रासियों में, सहरियों में या मीणाओं में? तो उंदरिया पंथ किसमें प्रचलित है? भीलों में। उंदरिया कांचरिया भी बोलते हैं इसको। राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति के केंद्र है? सिरोही में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में या बारा में? तो सहरिया जनजाति का केंद्र कहाँ मुख्य रूप से? बारा में। सहरिया बारा में निवास करती है, ठीक है। बारा में कौन सा स्थान? शाहबाद किशनगंज, ठीक है। किशनगंज दोनों ध्यान रखना आपको। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? कौन सी जनजाति को? भील को, सहरिया को, ग्रासिया को या मीणा को? कौन सी जनजाति को शामिल किया गया दोस्तों? सहरिया जनजाति को अपने इस आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है।
राजस्थान की कौन सी जनजाति प्रमुखता से 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील में निवास कर रही है? ठीक है, तो कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति निवास करती है। दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? गरासिया में, मीणा में, सहरिया में या भीलों में? किस में चलता है दारी संस्कार? सहरियों में चलता है। ठीक है, जिसके द्वारा मतलब ये एक विशेष रस्म होती है इसमें, जो मतलब ये राग लेके आते हैं वहां से, उस राग को रात में चांदनी में रख देते हैं, उसमें जिसके पैर उगड़ते हैं ना, ये बोलते हैं मतलब वो उसी योनि में जाता है। उसके बाद में जो इनकी वो छाल होती है ना, उसको कौन से मेले में प्रवाहित करते हैं? कौन सी धारा में? कपिल धारा। कपिल धारा के उस धारा में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो ये दारी संस्कार ये होता है, ध्यान रखना। दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का अर्थ क्या होता है? बड़ालिया दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करवाने वाला, गोपा जी से आशीर्वाद लेने की प्रथा, विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला आभूषण या पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाने वाला उत्सव, ये बड़ालिया होता है। दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करवाने वाले को क्या बोलते हैं? बड़ालिया बोलते हैं। सारे के सारे नोट्स अपने अपडेट है, कंप्लीट, आप वहां जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके सब चीजें आपको मिल जाएगी वहां पर। भीलग्रासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? दापा, ये दापा होता है जो आदिवासियों में प्रचलित प्रथा है। ठीक है, वधु के पिता को चुकाया गया मूल्य ही दापा कहलाता है। कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, बिल्कुल सही बात है, यही होता है दापा, जिसमें वर पक्ष वाले कन्या पक्ष वाले को क्या देते हैं? उसके बदले में कुछ रकम पैसे देते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन, प्रसिद्ध पुरातत्व किला है, पौराणिक त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, या प्रथम आदिवासी राजा का अभिषेक स्थल? नहीं, यहाँ पर आप सबको पता है अंग्रेजों द्वारा मानगढ़ धाम जो बांसवाड़ा में है, यहाँ पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें लगभग 1500 भील शहीद हुए। कितने भील शहीद हुए? 1500 भील शहीद हो गए थे। ये आदिवासियों द्वारा अंग्रेजों का दमन किया गया। ये मानगढ़ इसलिए प्रसिद्ध है, और यहीं पे इनकी स्मृति में बना हुआ है एक वो स्मारक। क्या बना हुआ है? स्मारक बना हुआ। ठीक है, मानगढ़ धाम। एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा, मतलब एकलव्य योजना क्या है, इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? टेम्पो क्रय करने हेतु नहीं, कृषि भूमि का आवंटन नहीं, जनजाति के छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देना, बिल्कुल सही बात। एकलव्य योजना है जो जनजाति के क्षेत्रों को ना, जनजाति विभाग द्वारा जनजाति क्षेत्र के जो मतलब यहाँ के जो विद्यार्थी होते हैं उनको खेल क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र तक प्रोत्साहित करने के लिए एकलव्य योजना प्रोत्साहित है, तो ध्यान रखना अपना। एकलव्य योजना संचालित की जाती है जिला प्रशासन द्वारा, जनजाति आयोग द्वारा, भारत विकास परिषद द्वारा, ग्रामीण सेवा समिति द्वारा। तो किसके द्वारा संचालित की जाती है दोस्तों? जनजाति आयोग द्वारा। किसके द्वारा? जनजाति आयोग द्वारा। आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? ये देखो क्वेश्चन आ गया, किससे संबंधित है? जन्म से, विवाह से, कन्यादान से या मृत्यु से? तो ये विवाह से संबंधित है। कंजर जनजाति द्वारा हुक्म राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है? मैंने आपको बताया था 3 जनजातियां हैं जो मतलब ऐसे विशेष कसम खाती है। एक तो मीणा जाति। कौन सी जाति? मीणा। कौन से बाबा की कसम खाती है? भूरिया बाबा की। कौन से बाबा की? भूरिया बाबा। भूरिया बाबा की। ठीक है, और ये भील है जो कौन से बाबा की? भील तो भी करते हैं कंजर, काला बाबा जी की, केसरिया नाथ जी की। हाँ। ठीक है, भील किसकी खाते हैं? केसरिया नाथ जी की। केसरिया नाथ जी की केसर का पानी पी के ये झूठ नहीं बोलते हैं, और एक अपने कंजर जाति जो हुक्म राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलती। तीनों जनजाति आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सत्य बोलने की कसम खाते हैं। किसकी कसम खाते हैं? सत्य बोलने की।
किस जाति के लोग चोरी करने निकलते तो भैंसासुर की फड़ का पूजा करके सुन लेते, पूजन करके जाते हैं। तो देखो ये अलग ही है, भील, ग्रासिया, कंजर या बावरी। तो ये लोग होते हैं बावरी जाति के लोग। कौन सी जाति के? बावरी जाति। मेरे ऑफलाइन स्टूडेंटों ने नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने कॉमन सेंस से बता दिया कि उन्होंने तीनों अच्छे से पढ़ी है, उनमें आए नहीं तो इंटेलिजेंट है ना सर। ठीक है। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? बीजा माला हमने पढ़ा है, कौन सी जनजाति की? सांसी जनजाति की दो उपजातियां हैं, बीजा और माला, दो शाखाएं हैं। राजस्थानी संस्कृति में खपट्टा क्या है? देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां नहीं, शहरियों का सापा को क्या बोलते हैं? खपट्टा बोलते हैं। ग्रासिया जनजाति प्रधानतः कहाँ पाई जाती है? ग्रासिया पाई जाती है मुख्यतः कहाँ पर? सिरोही में भी। कौन सा क्षेत्र? भाखर, आबू रोड, सिरोही। ठीक है। डामोर जनजाति अधिकतर कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। कहाँ पाई जाती है? डामोर जनजाति डैश से डामोर डैश से डूंगरपुर बांसवाड़ा। सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? सांसी जनजाति भरतपुर जिले में, ये अपने पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं, भरतपुर में। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में सहरिया जनजाति की अधिकतम आबादी निवास करती है? तो सहरिया जनजाति कौन से जिले में निवास करती है? 12 जिले में निवास करती है। कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? उदयपुर में। कथोड़ी जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो अगर आपने क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपका क्वेश्चनों से बहुत सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू, बहुत अच्छा ध्यान रखना। राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है हेलरू? सहरिया से, कंजर से, भील मीणा से या ग्रासिया जनजाति से? तो ये हेलरू अपने किससे संबंधित है? ग्रासिया जनजाति से। किससे संबंधित है? ग्रासिया जनजाति से। ये हेलरू एक सामाजिक सहकारी संस्था होती है। क्या होती है? सामाजिक सहकारी संस्था, जिनको क्या बोलते हैं? हेलरू बोलते हैं। पड़ियार मेणा किस जनजाति क्षेत्र के मुख्यतः है? पड़िहार, ये पड़िहार वैसे अपने इस वाले एरिया में आते हैं। ठीक है। जोधपुर पाली के क्षेत्र में नहीं आते हैं, बीकानेर गंगानगर में नहीं आते हैं, चुरू हनुमानगढ़ इधर भी नहीं आते हैं, आते टोंक भीलवाड़ा बूंदी क्षेत्र में पड़ियार मीणा जनजाति का मूलतः क्षेत्र। वैसे मीणाओं के हमने मुख्य दो ही प्रकार पढ़े, जमींदार मीणा, चौकीदार मीणा। इसके अलावा मीणाओं की राउत मीणा और पड़ियार मीणा, बहुत सारे मीणाओं की गोत्रें हैं जो अपने राजस्थान में पाई जाती है। भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर किए जाने वाले स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? ची माता। क्या कहलाती है? ची माता। और समतल क्षेत्रों पर दजिया कहते हैं। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं? आप सबको पता है भील जनजाति उधर मेवाड़ क्षेत्र में निवास करती है, और मेवाड़ क्षेत्र में उधर अधिकतर दो ही फल आपको जाते तो देखने को मिलते हैं, एक तो सीताफल और एक आम। ठीक है। तो नीम बिल्कुल नहीं, अशोक नहीं, बबूल नहीं, तो कौन किसके पत्तों से सजाती है? आम के पत्तों से पूरे के पूरे मंडप को सजाते हैं। और नॉर्मली भी आम के पत्ते किसी भी मंडप को या सजाने के लिए काम में लिए जाते हैं, आप जहां भी देखो तो भी। जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ ट्राइबल वेलफेयर सेल की स्थापना में राजभवन उदयपुर में की गई। कब की गई दोस्तों? 2011 में। कब की गई? 2011 में। जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ की स्थापना जयपुर में की गई, आपको ध्यान रखना है, और 2011 में की गई। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ? ये विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ? अनास नदी के ऊपर हुआ। हो सकता है घोषणा पहले ही कर देर बाद में शिलान्यास हुए।
वह कौन सा जिला है जहाँ पर जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? ये हमने शुरू में पढ़ लिया था नोट्सों में। जनजाति सबसे ज्यादा कौन से जिले में, सबसे कम कौन से जिले में, प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम कौन से जिले में, सबसे ज्यादा कौन से जिले में, ये हमने पढ़ा है। तो ये प्रतिशत के हिसाब से पूछ रहा है। किस हिसाब से पूछ रहा है? प्रतिशत के हिसाब से। चूरू में, जयपुर में, नागौर में या गंगानगर में। तो कहाँ पाया जाता है? नागौर में कितना प्रतिशत? 0.3% ही पाया जाता है। ठीक है, नागौर में। कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये कौन सा था? ये वापस क्वेश्चन अपने रिपीट हो गया। कालीखोर पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? अजमेर से लेकर आगरा तक। और मूल स्थान मीणाओं का राजस्थान ही ध्यान रखना। राज्य में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्र युक्त संभाग कौन सा है? उदयपुर, जयपुर, कोटा या अजमेर? तो कौन सा होगा दोस्तों? उदयपुर। कौन सा होगा? उदयपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनजाति निवास करते हैं। सुमेलित कीजिए। सहरिया कौन से क्षेत्र में? ऐसे प्रश्नों से आप बहुत सारी डिटेल याद कर सकते हो। ठीक है, सहरिया कहाँ पर? 12 कोटा में। तो इन प्रश्नों के माध्यम से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो तो आपको याद हो गए। ग्रासिया कौन से क्षेत्र में? उदयपुर सिरोही में। डामोर, डामोर, डूंगरपुर, अग्निशमन स्थापित। मीणा, जयपुर, दौसा। दौसा में तो शुरू में मीणाओं का राज था ही, उसके बाद में आए कच्छवात। ठीक है, ये थे अपनी महत्वपूर्ण जनजाति से संबंधित क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।